तो आज के इस वीडियो में हम मैक्सिमम लॉस मेथड का सेकंड प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम आपको फर्स्ट ईयर बीकॉम के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बुक में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो आज हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें एक पार्टनरशिप फर्म दिया गया है, उसके पार्टनर से ABC और उनका रेशो है 5:3:2 और ये फर्म डिसॉल्व हुआ है 31 दिसंबर 2015 का और उसी डेट की हमें बैलेंस शीट्स दी गई है। तो चलिए अब बैलेंस शीट देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लाइबिलिटीज साइड्स। तो लाइबिलिटीज में हमारे पास है कैपिटल्स। तो कैपिटल्स यानी पार्टनर की इन्वेस्टमेंट होती है। तो ए का कैपिटल है 12,500, यानी हमें ए को पेड करने हैं 12,500, बी को पेड करने हैं 10,500 और सी को पेड करने हैं 2,000। उसके बाद रिजर्व जनरल रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड यानी कैसे हम कुछ पैसे को रिजर्व करके रखते हैं उसे हम कहते हैं रिजर्व फंड। और ये रिजर्व फंड हम पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी हम 5,000 को 5:3:2 के रेशियो में पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद है MS लोन यानी ए के रिश्तेदार का लोन, वो है 10,000। उसके बाद बीज लोन यानी बी का लोन, वो है 4,000 का। उसके बाद MS लोन यानी बी के रिश्तेदार का लोन, वो है 10,000। उसके बाद एज लोन यानी ए का लोन, वो है 10,000। उसके बाद एसेट साइड्स। तो एसेट साइड्स में है स्टॉक इन ट्रेड। तो स्टॉक यानी ऐसे प्रोडक्ट जो हमने सेल नहीं किए हैं, और स्टॉक इन ट्रेड यानी ऐसे प्रोडक्ट जो अभी भी सेल हम कर रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टॉक इन ट्रेड। तो ऐसे प्रोडक्ट है यानी ऐसे स्टॉक इन ट्रेड है 28,000 के। उसके बाद बुक डेप्ट्स। तो ये टर्म मुझे भी अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हुई है, अगर आपको हुई है तो नीचे कमेंट में जरूर बता। ये है बुक डेप्ट्स से 30,000 के। उसके बाद फिक्चर्स। तो फिक्चर्स यानी एक टाइप के टूल्स होते हैं, इन्हें हम टूल्स भी कह सकते हैं। तो ये ऐसे टूल्स है 4,000 के। और उसके बाद हमारे पास कैश है 2,000 का। तो यहाँ पर हमारे पास लाइबिलिटीज है और एसेट्स है, और दोनों साइड की टोटल है 64,000। तो अब हमारे पास लाइबिलिटीज भी है और एसेट्स भी है। तो हमें क्या करना है कि एसेट्स को सेल करना होता है और लाइबिलिटीज को पेड करना होता है। तो यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं, एसेट्स को सेल करेंगे और लाइबिलिटीज को पेड करेंगे। तो हमने एसेट्स को सेल करना स्टार्ट कर दिया और रियलाइजेशन हमें नीचे दी गई है। द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन 1 जनवरी 2016 व्हेन द एसेट्स रियलाइज एज फॉलोज। तो यहाँ पर हमें स्टॉक इन ट्रेड की रियलाइजेशन दी गई है, बुक डेट्स की दी गई है और फिक्चर्स की दी गई है। और इन तीनों रियलाइजेशन करने में जो एक्सपेंसेस हुआ वो भी हमें दिया गया है एक्सपेंसेस के कॉलम में। अगर हमें फाइनल यानी टोटल रियलाइजेशन निकालनी हो तो हमें एडिशन करनी होगी रियलाइजेशन की और उससे एक्सपेंसेस को माइनस करना होगा, तभी हमारी टोटल रियलाइजेशन आएगी। तो चलिए टोटल रियलाइजेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट रियलाइजेशन 10 जनवरी को आने वाली है, और वो कितने की आने वाली है 4,500 प्लस 5,000 प्लस 3,000 माइनस 500 इज इक्वल टू 12,000, यानी हमारी फर्स्ट रियलाइजेशन 12,000 की आने वाली है। वैसे ही हम सेकंड थर्ड और फोर्थ रियलाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। तो चले करते हैं। तो सेकंड रियलाइजेशन हमारे 17 फरवरी को आने वाली है, और वो आने वाली है 6,000 प्लस 5,000 माइनस 800 इज इक्वल टू 10,200। वैसे ही थर्ड रियलाइजेशन 24 मार्च को 14,400 प्लस 10,000 माइनस 900 इज इक्वल टू 23,500। और वैसे ही फाइनल रियलाइजेशन यानी लास्ट रियलाइजेशन आने वाली है 13 अप्रैल को। वो आने वाली है 3,000 प्लस 5,000 प्लस 900 माइनस 400 इज इक्वल टू 8,500। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अंडर मैक्सिमम लॉस मेथड। तो ये प्रॉब्लम हमें मैक्सिमम लॉस मेथड की मदद से सॉल्व करना है। तो मैक्सिमम लॉस मेथड हम पार्टनर्स के बीच कैश का डिस्ट्रीब्यूशन करने में यूज करते हैं। तो कैसे हम करते हैं कि जब हम पार्टनर्स को पेमेंट करते हैं तब हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि यह आखिरी रियलाइजेशन है, यानी आखिरी कैश हमारे पास बचा हुआ है, इसके बाद हमारे पास कौन सा भी कैश आने वाला नहीं है। और हम मैक्सिमम लॉस को कैलकुलेट करते हैं और उसी लॉस को पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और उनका क्रेडिट बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, यानी लॉस होने के बाद जो उनके अकाउंट में बैलेंस बचता है उसे हम कैलकुलेट करते हैं और उतना ही हम उनको पेड करते हैं। पेड करने के बाद फिर से हम सेकंड रियलाइजेशन पर जाते हैं और वहाँ पर भी हम ऐसे एज्यूम करते हैं। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं, और जब तक करते हैं तब तक रियलाइजेशन ख़त्म नहीं हो जाती। तो ये हम मैक्सिमम लॉस मेथड में करते हैं। तो आज इस प्रॉब्लम में हम वही करने वाले हैं। तो चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अंडर मैक्सिमम लॉस मेथड। तो कॉलम देख लेते हैं कौन से आने वाले हैं। सबसे पहले डेट का कॉलम, उसके बाद पर्टिकुलर्स का कॉलम, उसके बाद कैश का कॉलम, और उसके बाद हमें लाइबिलिटीज़ को, जो सबसे पहले लाइबिलिटीज़ को पेड करना है उसे हमें सबसे पहले लिखना होता है। तो हमें लाइबिलिटीज़ का एक सीक्वेंस पता है और उसी सीक्वेंस के हिसाब से हमें लाइबिलिटीज़ को यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को पेड करते हैं। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हमारे पास है MS एज लोन और MS बीज लोन। तो उसको हमने लिखा MS एज लोन और MS बीज लोन।
उसके बाद हमें इंटरनल लाइबिलिटीज़ को पेड करना होता है। तो इंटरनल लाइबिलिटीज़ है हमारे पास एज लोन और बीज लोन, तो उसे हमने लिखा। और उसके बाद लास्ट में हमें पेड करना होता है पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल भी हमारे पास है A5B3C2, ABC पार्टनर्स के नेम और 532 उनका रेशियो है। तो चलिए अब उनको पेड करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि बैलेंस शीट से हमें अमाउंट यानी नंबर होते हैं या फिर उनका बैलेंस इन्हें यहाँ पर स्टेटमेंट में ट्रांसफर करना होता है। तो चलिए करते हैं। तो 1 जनवरी ओपनिंग बैलेंस, तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बैलेंस एज पर बैलेंस शीट्स पर आप यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। तो कैश है हमारे पास 2000 का, उसे हम लिखेंगे। एमएस एज लोन को हमें 10,000 पेड करने हैं, एमएस बीज लोन को हमें 10,000 पेड करेंगे। और उसके बाद पार्टनर्स लोन यानी एज लोन को हम 10,000 पेड करेंगे, बीज लोन को 4,000 पेड करेंगे। उसके बाद कैपिटल्स को ए को पेड करना है हमें 12,500, बी को पेड करना है 10,500 और सी को पेड करना है 2,000। तो इसी तरीके से हमें पेड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि कैश से हम एमएस एज लोन और एमएस बीज लोन को दोनों को साथ में यानी प्रो राटा बेसिस पर पेमेंट करने वाले हैं। इन दोनों का पेमेंट पूरा होने के बाद हम बढ़ेंगे पार्टनर्स लोन की तरफ। फिर हम ए और बी को पूरा अच्छी तरीके से प्रो राटा बेसिस पर पेड करेंगे, तब तक इनका बैलेंस नील नहीं हो जाता, तब तक पेड करेंगे। और उसके बाद हम पार्टनर्स के बीच मैक्सिमम लॉस मेथड की मदद से पेमेंट करने वाले हैं। तो चलिए अब कर दे। तो हमारे पास अभी क्या बैलेंस शीट्स में क्या दिया गया है कि जनरल रिजर्व फंड, तो ये एक एडजस्टमेंट है, तो हमें इसको करना है। तो ये जनरल रिजर्व फंड किस में ऐड होने वाला है, ये पार्टनर्स कैपिटल में ऐड होने वाला है, तो उसे हमें ऐड करना है। तो चलिए अब करते हैं। तो ऐड जनरल रिजर्व फंड किस 5:3:2 के रेशियो में हमें ऐड करना है, वो कितने का है 5,000 का है। तो 5,000 अगर हम 5:3:2 के रेशियो में करते हैं तो ए को जाते हैं 2,500, बी को जाते हैं 1,500 और सी को जाते हैं 1,000। अब देखते हैं बैलेंसेस टू। तो कैश 2,000, एमएस लोन्स 10,000, एमएस बीज लोन 10,000, ए एज लोन 10,000, बीज लोन 4,000 और A5 यानी ए का बैलेंस हुआ 12,500 प्लस 2,500 इज इक्वल टू 15,000, बी का हुआ 12,000 और सी का हुआ वैसे ही 3,000, 2,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 3,000। अब सभी एडजस्टमेंट हो गई है बैलेंस शीट के हिसाब से। अब हमें डायरेक्ट पेड करना, लाइबिलिटीज़ को पेड करना स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले हमें एमएस एज लोन और एमएस बीस को लोन को पेड करना है। तो चलो इनको पेड करते हैं। तो लेस पेड टू एमएस एज लोन एंड एमएस बीज लोन ऑन अ प्रोराटा बेसिस, यानी हमें 1:1 के यानी 1:1 के रेशियो में हमें उनको पेमेंट करना है। पर हमारे पास कैश कितना है 2,000 का, तो 2,000 ही हम पेड करेंगे। तो कैश से हम 2,000 माइनस करेंगे और एमएस एज लोन को देंगे 1,000 और एमएस बीज लोन को देंगे हम 1,000। अब देखते हैं बैलेंसेस ड्यू। तो कैश में हमारे पास कुछ नहीं, एमएस एज लोन को हमने 1,000 पेड किया इसलिए उनका कैपिटल हुआ 9,000। वैसे ही एमएस बीज लोन को हमने 1,000 पेड किया इसलिए उनका कैपिटल हुआ 9,000 यानी बैलेंस हुआ 9,000। और बाकी का वैसे ही 10,000, 4,000, 15,000, 12,000 और 3,000। अब हमारे पास कैश कुछ नहीं इसलिए हम करेंगे फर्स्ट रियलाइजेशन। डेट के कॉलम में लिखेंगे हम 10 जनवरी, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे फर्स्ट ग्रॉस रियलाइजेशन जो कि है 12,000 की। हमने रियलाइजेशन को कैलकुलेट कर लिया है और उसका एक्सपेंसेस माइनस कर दिया है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर 12,000। तो अब हमारे पास 12,000 है और हमें लाइबिलिटीज़ को पेड करना है। तो चलिए पेड करते हैं। तो लेस पेड टू एमएस एज लोन एंड एमएस बीज लोन ऑन प्रो राटा बेसिस 1:1। तो हमें कितने पेड करने हैं, उनको 20,000 पेड करने हैं। हमने 2,000 ऑलरेडी पेड कर चुके हैं, हमें और 18,000 पेड करने हैं। तो चलिए अब अभी 12,000 पेड करेंगे और बाद में हम उनको 6,000 पेड करेंगे। तो हम अब कैसे हम 12,000 माइनस करेंगे और एमएस एज लोन को देंगे 6,000 और एमएस बीज लोन को देंगे 6,000। उसके बाद उनका बैलेंसेस ड्यू आता है। कैश में हमारे पास कुछ नहीं। ए का ड्यू हुआ, एज लोन का ड्यू हुआ 3,000, बीज लोन का ड्यू हुआ 3,000 और बाकी का वैसे ही 10,000, 4,000, 15,000, 12,000 और 3,000। अब हमारे पास कैश कुछ नहीं इसलिए हम करेंगे सेकेंड रियलाइजेशन। डेट के कॉलम में लिखेंगे 17 फरवरी। सेकेंड ग्रॉस रियलाइजेशन जो कि है 10,200 की। और हमें पार्टनर्स यानी एमएस एज लोन और एमएस बीज लोन को अभी भी 6,000 देने बाकी है, तो उसे हम देंगे। तो लेस एमएस एज लोन एंड एमएस बीज लोन पेड ऑन प्रो रोटा बेसिस 1:1 की रेशियो में हमें पेड करना है। तो 6,000 हम कैश से माइनस करेंगे और ए को देंगे 3,000 और बी को देंगे 3,000।
उसके बाद बैलेंसेस ड्यू आता हमारे पास कैश में 4200 और एमएस एज लोन और एमएस बीज लोन नील हो चुके हैं और बाकी का वैसे ही ड्यू 10,000 4,000 15,000 12,000 और 3,000। उसके बाद अब हमें पेड करना है पार्टनर्स का लोन यानी एज लोन और बीज लोन को हमें पेड करना है। तो चलिए करते तो लेस पेड टू एज लोन एंड बीज लोन पेड ऑन अ प्रो राटा बेसिस 5:2। तो 5:2 के रेशियो में हमें उनको पेड करना है। तो कैसे हम 4,200 माइनस करेंगे और ए को देंगे 3,000 और बी को देंगे 1,200। पर हमने यहाँ पर क्या किया कि इनको 5:2 के रेशियो में पेड किया यानी ये रेशियो इनका कैपिटल का रेशियो है। यानी पार्टनर्स का एज लोन की ए का लोन कितना है 10,000 और बी का लोन है 4,000। अगर हम इनका रेशियो निकालते हैं तो वो आता है 5:2। यानी हमें इनको जितना भी पेमेंट करना है वो इन 5:2 के रेशियो में ही करना है। तो यहाँ पर हमने किया। अब देखते हैं बैलेंसेस ड्यू। तो कैश में हमारे पास कुछ नहीं। ए का ड्यू हुआ 7,000, बी का ड्यू हुआ 4,800 और उसके बाद 15,000 12,000 और 3,000 वैसा ही ड्यू। अब हमारे पास कैश कुछ नहीं इसलिए हम करेंगे थर्ड रियलाइजेशन जो कि है 14 मार्च को। पर्टिकुलर में लिखेंगे हम थर्ड ग्रॉस रियलाइजेशन जो कि है 23,500 की। तो अब हम पेमेंट करेंगे तो लेस पेड टू एज लोन एंड बीज लोन ऑन प्रो राटा बेसिस 5:2 की रेशो में हम उनको पेमेंट करेंगे। तो हमें कितना पेमेंट करना है उनको 9,800 पेमेंट करना है। तो हम कैश से 9,800 को माइनस करेंगे और ए को देंगे 7,000 और बी को देंगे 2,800। तो हमारा बैलेंसेस ड्यू होता है कैश में हमारे पास 13,700 और एज लोन और बीज लोन भी नील हो चुके हैं पेड हो चुके हैं। अब हमें करना है पार्टनर्स को पेमेंट। तो ए को हमें पेड करना है 15,000, बी को पेड करना है 12,000 और सी को पेड करना है 3,000। तो अब हम इन पार्टनर्स के बीच पेमेंट करने वाले मैक्सिमम लॉस मेथड की मदद से। तो मैक्सिमम लॉस मेथड में हम क्या करते हैं कि रियलाइजेशन आखिरी रियलाइजेशन ऐसा एज्यूम करते हैं और पेमेंट करते हैं। तो चलिए हम वैसा ही करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें मैक्सिमम लॉस कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमम लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टोटल कैपिटल कैलकुलेट करना होगा और उससे हमें मेरे पास जो कैश है उसको माइनस करना होगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं टोटल कैपिटल्स। तो ए का कैपिटल है 15,000 प्लस बी का कैपिटल है 12,000 प्लस सी का कैपिटल है 3,000 इज इक्वल टू 13,000। तो हमारा कैपिटल हुआ 13,000। अब हमारे पास उससे हम करेंगे लेस अवेलेबल कैश। तो कैश हमारे पास माइनस करेंगे उसको 13,700। तो हमारा मैक्सिमम लॉस आता है। तो देयरफॉर मैक्सिमम लॉस इज इक्वल टू 16,300। तो 16,300 का लॉस है हमारे पास, उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 5:3:2 के। तो चले करते तो मैक्सिमम लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी 5:3:2 के रेशियो में हम 16,300 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए को जाते हैं 8,115, बी को जाते हैं 4,819 और सी को जाते हैं 3,216। तब हमने क्या किया कि इनको कैश को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मैक्सिमम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इनका हम क्या बैलेंस कैलकुलेट करेंगे कि लॉस होने के बाद इनके अकाउंट में यानी इनके कॉलम में कितना बचता है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। तो ए का 15,000 माइनस 8,115 इज इक्वल टू प्लस 6,815। वैसे ही बी का 12,000 माइनस 4,819 इज इक्वल टू प्लस 7,110 और सी का 3,000 माइनस 3,216 इज इक्वल टू माइनस 216। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सी का बैलेंस माइनस में चला गया। तो इसे हमें प्लस में करने के लिए क्या करना होगा कि इसकी डिपेंडेंसी बॉर्न करनी होगी यानी इसको फिल करना होगा यानी इसको जीरो में करना होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो माइनस बैलेंस है उससे हम प्लस में करने के लिए ये माइनस का बैलेंस हम ए और बी को उनके कैपिटल रेशियो में दे देंगे यानी 15,000 और 12,000 के रेशियो में हम इनको देने वाले हैं। तो चलिए अब इनको देते हैं। तो सी इज कैपिटल डिपेंडेंसी बॉर्न बाय ए एंड बी इन कैपिटल रेशियो जो कि है 5:4 यानी हम 15,000 और 12,000 का रेशियो निकलते तो वो आता है 5:4। तो 5:4 के रेशियो में हमें 216 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए करते तो ए को जाता है -144, बी को जाता है -116 और सी को कॉलम में जाता है प्लस 2016। अब इनका हम क्रेडिट बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। तो क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट्स, तो ए के अकाउंट में है -144 होने के बाद प्लस 6,706, बी के अकाउंट में है प्लस 6,994
तो अब हमें इतना ही इनको पेमेंट करना है, यानी ए को पेमेंट करना है 6706 और बी को पेड करना है 6994। तो चलिए अब करते हैं। तो लेस पेड टू ए एंड बी, तो कैसे हम 13,700 को माइनस करेंगे और ए को दे देंगे 6,706 और बी को दे देंगे 6,994। तो हमारा बैलेंस ड्यू होता है, कैश में हमारे पास कुछ नहीं। ए का ड्यू हुआ 8,294 और बी का ड्यू हुआ 5,006 और सी का ड्यू हुआ 3,000, क्योंकि हमने सी को कुछ भी नहीं पेड किया है। अब हम करेंगे लास्ट रियलाइजेशन, जो कि है 13 अप्रैल को। पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिखेंगे हम फाइनल ग्रॉस रियलाइजेशन, जो कि है 8,500 की। तो इसी रियलाइजेशन में हम वैसे ही करने वाले हैं। तो चलिए अब सबसे पहले करते हैं टोटल कैपिटल्स। तो ए का कैपिटल प्लस बी का कैपिटल प्लस सी का कैपिटल तो आता है 16,300। उससे हम कैश को माइनस करेंगे, तो लेस अवेलेबल कैश जो कि है हमारे पास 8,500 को उसे हम माइनस करेंगे तो हमारा मैक्सिमम लॉस आएगा। तो देयरफॉर मैक्सिमम लॉस इज इक्वल टू 7,800। तो अब हमारे पास 7,800 का लॉस है, तो इस लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो मैक्सिमम लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी 5:2 के रेशियो में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 7,800 को। तो ए को जाते हैं 3,900, बी को जाते हैं 2,314 और सी को जाते हैं 1,516। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट्स, सो ए का जो पहले बैलेंसेस ड्यू है उससे हम अभी का जो मैक्सिमम लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट किया उसको माइनस करेंगे, तो क्रेडिट बैलेंस आता है। तो ए का आता है 4,394, बी का आता है 2,666 और सी का आता है 1,440। उसके बाद हमें क्या करना है कि इनका जो क्रेडिट बैलेंस आया है उतना ही हमें इनको पेड करना है। तो लेस पेड टू ए बी एंड सी, तो हम कैसे 8,500 को माइनस करेंगे और ए को दे देंगे 4,394, बी को दे देंगे 2,666 और सी को दे देंगे 1,415। तो 1,440। तो अब हमारे पास रियलाइजेशन खत्म हो चुकी है, इसलिए हम अब हमारा आएगा डायरेक्ट रियलाइजेशन लॉस। तो देयरफॉर रियलाइजेशन लॉस इज इक्वल टू, तो ए को लॉस हुआ 3,900 का, बी को लॉस हुआ 2,340 का और सी को लॉस हुआ 1,560 का। अगर हम इनका रेशियो निकालते हैं तो आता है 5:3:2 के रेशियो में। तो हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम करेक्ट है, क्योंकि हमारा जो फाइनल लॉस आया है वो भी रेशियो में आया है।